हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 संबंध। गीता के पिछले श्लोक में दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा कि आचार्य देखिए, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की इस विशाल सेना को खड़ा किया है। अब आगे दुर्योधन ने कहा, इस सेना में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान और विराट तथा महारथी द्रुपद। गीता के पिछले श्लोक की भांति दुर्योधन यहाँ कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। दुर्योधन पांडवों को बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धनुष और भीम और अर्जुन के समान ऐसे विशेषणों से द्रोणाचार्य के मन में युद्ध की तीव्र उत्कंठा भरना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि द्रोणाचार्य तन से उनके साथ हैं, लेकिन मन से पांडवों की ओर हैं। दुर्योधन यह जानता है कि भीम अर्जुन बड़े बलशाली और धनुर्धर हैं, अतः इनके समान योद्धा पांडवों में हैं। कदाचित ऐसा संकेत करने पर द्रोणाचार्य अपने प्राण की रक्षा के लिए मन से भी कौरवों के साथ हो जाएं। ध्यान दें, जिनसे बाण चलाए जाते हैं उनका नाम ईश्वास है, अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य यह है कि बड़े धनुष पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। तो दुर्योधन दूसरे शब्दों में द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि ऐसे बड़े बड़े धनुष इनके पास में होने के कारण ये सभी योद्धा बहुत बलवान और शूरवीर हैं। आप इन्हें मामूली योद्धा नहीं समझें। आचार्य, ये युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं। फिर दुर्योधन ने उन प्रमुख योद्धाओं का नाम लिया जो भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें से सबसे पहले वह युयुधान का नाम लेता है। सात्यकी का दूसरा नाम युयुधान था। उसने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, अतः वह अर्जुन का शिष्य भी था। जब श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी, तब युयुधान कृतज्ञ होकर, आभारी होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। गीता के पिछले श्लोक में दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के शिष्य धृष्टद्युम्न जो विपक्ष में था उसका स्मरण कराया, जिससे उनके मन में अपने शिष्य धृष्टद्युम्न के प्रति क्रोधाग्नि उत्पन्न हो कि यह मेरा शिष्य होकर भी मेरे विरुद्ध खड़ा है। यही क्रोधाग्नि में युयुधान का नाम घी की तरह कार्य करेगा। यह सोचकर दुर्योधन ने सबसे पहले युयुधान का नाम लिया। यहाँ दुर्योधन का आशय यह है कि हे आचार्य, इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दे दिया कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न हो, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। इस तरह तो आपने अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा, पर वह आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान है, वह उसी के पक्ष में खड़ा है। इसके बाद दुर्योधन विराट का नाम लेता है। विराट मत्स्य देश के राजा थे। पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास इन्हीं के यहाँ किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ध्यान दें, दुर्योधन ने लगातार धृष्टद्युम्न पिछले श्लोक में और युयुधान इस श्लोक में, ये दोनों का नाम द्रोणाचार्य के सामने रखा। इनके नाम से वह आचार्य को वैर भाव या द्वेष भाव का संकेत करना चाहता था, किंतु अब दुर्योधन ने राजा विराट का नाम लिया, जिनका द्रोणाचार्य से कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने इनका नाम लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन यह समझता है कि द्रोणाचार्य अनुभवी हैं। अगर युयुधान के बाद द्रुपद का नाम ले लूंगा तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मुझको उकसाकर युद्ध के लिए उकसा रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है। अतः मैं अपनी चालाकी छुपाने के लिए विराट का नाम लूंगा, जो वास्तव में अजय योद्धा हैं, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और मन से भी युद्ध करेंगे। इसके बाद दुर्योधन ने महारथी द्रुपद का नाम लिया। इस श्लोक में दुर्योधन ने युयुधान और विराट का केवल नाम लिया था, लेकिन उसने द्रुपद नहीं कहते हुए महारथी द्रुपद कहा, यानी वह द्रुपद का नाम विशेष रूप से लेता है, क्योंकि द्रुपद का द्रोणाचार्य के प्रति वैर भाव था।
राजा पृषद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बाल अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। इससे भरद्वाज मुनि के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई। पृषद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। तब राजा द्रुपद ने द्रोण से कहा, जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र होने की योग्य नहीं है, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तब द्रोण क्रोधित होकर चले आए और बदला लेने का मन ही मन निश्चय कर लिए। फिर द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कर दिया और उनका आधा राज्य ले लिया और कहा। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं फिर भी तुमसे मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूं। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, अतः मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है। तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा हो और मैं उत्तर तट का। तब द्रुपद ने द्रोण से कहा, आपकी जैसी राय है उसके अनुसार हम दोनों की वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहे। तब उस समय द्रुपद ने मैत्री कर ली, किंतु उनके मन में द्रोण के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया। तब द्रुपद ने यज्ञ करवाया और ऐसे पुत्र की कामना की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, जिसके फलस्वरूप धृष्टद्युम्न को उन्होंने प्राप्त किया। अतः दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह स्मरण कराना चाहता था कि आचार्य, आप इतने उदार हैं, फिर भी द्रुपद आपसे वैर भाव रखता है। वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। यह सब आप जानते हुए भी आपने उसके पुत्र को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, लेकिन वह द्रुपद कृतज्ञ होने की जगह कृतघ्न है, यानी आभार नहीं मानने वाला है। तथा देखिए, वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए आपके विपक्ष में खड़ा है। हरे कृष्णा।